डॉक्टर साहब, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर चीफ़ जस्टिस उन्होंने अपने ओहदे का आज हल्फ उठाया, जबकि उनकी सरबराही में कल फुल कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत करेगा। तमाम तर मामलात किस तरफ जा रहे हैं? पहले तो जी और शेख रशीद साहब की भी गिरफ्तारी हुई है कुछ देर पहले जी, उस पर बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो पहले तो फ़ाइज़ साहब को बहुत मुबारक हो, नेक तमन्नाएं उनके लिए। और एक बड़ा तवील मामला रहा उनके साथ और हमारी आंखों के सामने रहा। और आज जब फ़ाइज़ साहब को मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन्स पे, वो जब हलफ उठा रहे थे तो उनकी अहलिया उनके साथ खड़ी थी, बेगम सरीना ईसा साहिबा, और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी वहाँ पे। ये और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो हलफ बर्दारी की जो तकरीब थी उसमें हलफ ले रहे थे जी। तो वो जो बात है ना कि वो इंसान सोचता है कि ये ऐसे मैं करूँगा, ये मैं ऐसे भी हो गया, ये यूं भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, ये सारा कुछ कर लिया, तो ठीक है सारी प्लानिंग्स हो गई। तो उसमें वो एक चीज़ मिस कर जाता है कि ये फ़लाँ ने ये किया, उसने ये कर लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। वो एक चीज़ मिस कर जाता है और वो होती है कुदरत, कि वो कभी उसमें अल्लाह ताला का क्या फ़ैसला है, और अल्लाह ताला जो कि सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाला, तो उसका क्या फ़ैसला है उससे उसको सोचता ही नहीं आदमी के। और इसके बारे में ये भी एक है कहीं कि जी लोग बैठ के अपना प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं ऐसे होगा ऐसे होगा, और कहीं दूर कहीं कुदरत हंस रही होती है, क्या क्या लगा रही होती है। तो अब फ़ाइज़ साहब जो हैं वो एक बड़ा गैर मामूली दौर रहा है ये पिछले चंद साल जो रहे हैं, और उनकी अहलिया जो हैं वो भी एक ऐसे कर्ब से गुजरी। आज ज़ाहिर है मुख्तलिफ उनकी अहलिया जो आई साथ, तो वो मुख्तलिफ उसमें मैं कमेंट्स देख रहा था, उस पर मुख्तलिफ आ रहा थी। लेकिन आप ये देखें ना कि ये वो भी दिन थे कि ये जो हैं ये जब अदालत में ये इनको, तो इनके पीछे जो है मुख्तलिफ वो क्या कहना चाहिए कैमरे लेके, और वो रिपोर्टर्स और आगे, और वो कभी मास्क लगा के, और कभी ज़ाहिर है कि एक बाइज़्ज़त फैमिली और सारा, तो बड़े कर्ब से वो गुजरी। लेकिन आप देखें आज उनको माशाल्लाह सारी दुनिया उनको इज़्ज़त की निगाहों से देख रही है, इस पूरी फैमिली को। और मसला क्या था? सिर्फ मसला ये था कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म और जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई, वो एक मतलब एक साहब जो एक बड़े अदारे के सरबराह रहे, जो आर्मी चीफ भी बनना चाहते थे। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि वो अपने साथ कितने लोगों को ले गए, कितने लोगों को ले गए, जनरल फैज़। और ये धरना केस और ये और आगे पीछे, और उसमें मतलब ज़िंदगी में या तारीख़ में या जब भी, तो एक इंसानों की ज़िंदगियों में भी हर तरफ एक जो काश का लफ्ज़ होता है ना, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, काश ना ऐसा होता, तो ज़िंदगी भरी होती है इंसान की। फिर जब ये आरिफ अलवी साहब के पास रेफरेंस जा रहा है तो आरिफ अलवी साहब को देखना चाहिए था। फिर मतलब ये अजब सा एक मामला हुआ। फिर उसके बाद जब सारा ख़त्म भी हो गया मामला, फिर उसके बाद वो ये बेंचेस के हवाले से जो मेरे लिए तकलीफ़ दे रहा मामला, और इसमें मतलब है कि जज साहिबान के अंदर जो है इस तरह की तकसीम हो गई, और फिर वो कई महीनों तक वो बेंच का हिस्सा ही नहीं रहे। अब यानी कल जो ये फुल कोर्ट बैठेगा तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं शायद कितने महीनों के बाद, कितने महीने मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कि कितने महीने ये कब से ये बेंचेस से अलग रहे, जो अहम फैसलों के बेंचों से इनको अलग कर दिया गया। तो बात यह है कि वो इंसान को ये तो अब
उमरता बंदयाल साहब चले गए हैं, काबिल इज़्ज़त हैं हमारे लिए, लेकिन ये कि ये सोचना तो चाहिए ना कि यार कल को जो है वो मतलब ये क्यों नहीं सोचा, मतलब क्या, मतलब हमेशा रहना था चीफ जस्टिस, हमेशा दुनिया में रहना है इंसान ने। मतलब आप छोटी सी बात के जी वो उसमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा तो एक ही दोस्त है, या मतलब हम ख्याल कहें या जो भी कहें तो एक ही तरह का है और कोई दूसरा ना बैठे, तो ये तो फिर उसमें तो मैं हमेशा कहता हूँ इख्तलाफी नोट्स के आप पढ़ते हैं ना तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें बहुत लर्न करते हैं हम भी, तो ये हमारे जो लॉ और सारा, तो ये भी तो एक तरह से इनके जो लिखे हुए फैसले होते हैं चाहे इख्तलाफी नोट से क्यों ना हो, तो वो फिर बड़े एक तारीख का हिस्सा बनते हैं ना। तो ये कि बहरहाल एक बड़ा अजब सा मामला रहा और दुआ है, और मतलब है कि इसमें कि एकदम से ज़ाहिर है बहुत सारे तवक्कुआत प्रेशर्स आगे पीछे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जितना प्रेशर्स वो ले चुके हैं, उनके शॉक एब्जॉर्बर्स जो है ना वो अच्छे खासे जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, मेरा ख्याल है अपना। और वो जो है ना वो मतलब आप देखिए ना उनका ख़त कभी वेबसाइट पे चढ़ रहा है कि वेबसाइट से उतर रहा है, मतलब अजीब मामला। मतलब सुप्रीम कोर्ट, वो पूरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सबसे बड़ा मनसब है जो अदालत का, तो उनका ख़त कभी चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, कभी वो किसी को ख़त लिख रहे हैं कि वापस, मतलब एक जो है ना उनको पता नहीं क्या किस तरह से उनको अब क्या बात कीजिए, मतलब क्या होता रहा है इस अरसे में, ये अजीब सी बात है। और कभी उमरता बंदयाल साहब से पूछेंगे जाके कि ये होता क्या रहा है पूरे अरसे में, मतलब ये कैसे खत चढ़ गया फिर उतर गया, फिर अच्छा जी ये हो गया, फिर वो, आप क्या कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तकसीम का तासुर ख़त्म होना चाहिए। और उसमें ये अब कल मुझे नहीं पता कितनी देरी चलेगा फुल कोर्ट, लेकिन ये है कि कल शायद इसका कोई ना कोई इसके ऊपर से ये वो है कि जी सुमोटो का इख्तियार जो है वो तीन जजेस को होना चाहिए, और ये है कि जो हाँ, और उसमें जो 184(3) में जो है वो एक बड़ा बने बेंच, इस तरह के उसमें है मामला अदालत के अपने हवाले से। तो उसमें अब मेरा ख्याल है कि कल ही इसके ऊपर शायद क्योंकि उसकी वजह ये है कि कल मुझे बताया गया कि एक जो जज हैं जज साहब वो शायद रात को बाहर जा रहे हैं। अच्छा। और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कल ट्रैवल करना है रात को, तो ये कार्रवाई जो है ये कल शायद तमाम दिन चले या एक लंबी कार्रवाई चले। और कल जो है उसके साथ ही जो चेयरमैन नैब, नए चेयरमैन नैब हैं नज़ीर भट्ट साहब, जनरल नज़ीर भट्ट साहब, उन्होंने नैब का इजलास भी है गालिबन, और उसमें ये तमाम जो तरामीम ये केसेस ये वो, और मैंने पहले भी बात की थी, देखें बात सारी ये है कि ये अब एक बड़ा मुल्क में मैसिव ऑपरेशन स्टार्ट है और ये इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। इसमें जो बेगुनाह हैं उनको साइड पे हो जाना चाहिए, साइड पे मतलब वो दरमियान में ना, उनके साथ ज़्यादतियाँ ना हों। लेकिन मसला ये कि माशरे में ऐसे लोग बहुत कम हैं, रह गए हैं। आप देखें लोगों, यानी एक मैंने आपसे कहा ना कि एक फ़कीर जो है वो भी, उसने चुरंगी पे भीख मांगनी है तो उसको भत्ता देना पड़ता है, और एक सब्ज़ी वाले को ठेला लगाने के लिए भी भत्ता देना पड़ता है, वरना वो ठेला नहीं लगा सकता। तो ये अच्छा है कि इसको एक ऊपर के लेवल से शुरू हो रहा है ना। हाँ। नीचे पकड़ के रोटी चोरी करने वाले को पकड़ के मार रहे हैं लोग। अच्छा, लोग भी फ्रस्ट्रेशन में, वो एक अजीब सा। तो ये ऊपर से जब आपकी जो एलीट या बदमाशियाँ पकड़ी जाएगी ना हर तबकों में, और उसमें से जो अच्छे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे तो आगे नौजवान आ जाएंगे। बहुत साल हो गए, देखें ना, मज़ा है कि अब मतलब मैं अपना जैसे बात अपनी करता हूँ, तो हम तो कोई मतलब अगर ऐसे तो एक सांस का भी नहीं पता होता, लेकिन कोई शामें तो आ रही हैं ना ज़िंदगियों की। तो बात यह है कि अब इस मरहले पे नौजवान बच्चे आगे उनको मौका मिले, आके वो देखें भाई, उनको जगह दें, आप स्पेस दें पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, आप उनको बिजनेस कैसे स्टार्टअप्स कैसे शुरू होने हैं, कैसे आगे जाना है, कैसे ये मैं हमेशा कहता हूँ ना 85 या 70 की दिहाई के लोग, मतलब और वही सिस्टम चल रहा है सारा। तो भाई IPPs बन गए थे तो बनते ही जा रहे हैं, तो ये हो गया था तो होता ही जा रहा है, तो आगे कहीं से कहीं दुनिया चली गई है। शेख रशीद साहब जो हैं, अब देखें उनके साथ क्या होता है, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। लेकिन ये है कि शेख रशीद साहब से पहली
मुलाकात जब वज़ीर इत्तलात थे पहले, नहीं मेरी तो जब मीडिया आया तो उस वक्त जावेद जब्बार साहब थे, ये बाद में इलेक्शंस तो बाद में हुए 2002, तो उसके बाद से बहुत एक तवील इनके साथ रहा, हमेशा सिलसिला और रब्ता रहा। लेकिन ये है कि मैं हमेशा इन शेख रशीद साहब से ही कहता रहा कि आप पाकिस्तान के जो सीनियर जो ऐसे लोग जो सीनियर सियासतदान हैं उसमें रहें। लेकिन ये कि वो शेख रशीद साहब भी अपनी तबीयत के अपना मिजाज, अब आखिरी भी जब उनसे बात होती रही तो मैं उनसे कहता था कि जो आप कह रहे हैं ना कि मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, तो किसको मार दो, मतलब आपको बड़ा लोग सुनते हैं तो किसको, मतलब कौन। वो कहते थे नहीं यार ये लोग इसी तरह से ना, वो अब उनका शायद, लेकिन उसके नतीजे में वो फिर एक मसाइल भी वो कहीं और से और चले गए। और शेख रशीद साहब शायद यह ना कहना चाहते हो या कहना चाहते हो या क्या मामला है, लेकिन ये कि लोग जो सुन रहे हैं वो तो फिर उसी तरह से जब वक्त आया तो वो रिएक्ट कर गए 9 मई पे। ये मैं उनको शेख साहब मुस्तकिल राब्ते में रहे इन दिनों में, और जब वो ट्वीट वगैरह भी मुझे करते थे तो एक फॉरवर्ड कर देते थे तो मैं भी उसको देख लेता था। लेकिन मैं अब मतलब था कि यार ये क्या हो गया है, ये 9 मई और इससे पहले के जो वाक़यात हैं काफ़ी सालों के, और शेख साहब तो मतलब ये एक होता है ना कि दरमियान में आप मसाइल को हल करें किसी तरह, तो वो मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद तलखियों की तरफ चले गए बदकिस्मती के साथ। लेकिन अब ये है कि अब ये देखें कि सिलसिला कहाँ जाके रुकता है, और ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है काफ़ी मनाजिर ऐसे और अभी नज़र आएंगे।